लेट्स डिस्कस कंप्लीटिंग द स्क्वायर फॉर्म. ठीक बेटा, वंस अगेन कंप्लीटिंग द स्क्वायर फॉर्म क्या है बेटा? दिस इज अ कॉम्पैक्ट फॉर्म जो कि किसी भी क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन या क्वाड्रेटिक इक्वेशन को हम जब सॉल्व करते हैं, सो यू कैन एक्सप्रेस एनी क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन, ठीक है, और क्वाड्रेटिक इक्वेशन इन दिस कंप्लीटिंग द स्क्वायर फॉर्म, एंड देन इट बिकम्स रियली इजी, सिंपल टू सॉल्व दैट इक्वेशन. ठीक है. अच्छा, कंप्लीटिंग द स्क्वायर फॉर्म बेटा होती किस तरह की है? दिस इज इन द फॉर्म x प्लस ए होल स्क्वायर. बेसिकली ये जो होल स्क्वायर की फॉर्म है, दिस इज नोन एज कंप्लीटिंग द स्क्वायर फॉर्म. होल स्क्वायर आना चाहिए, राइट? बीच में प्लस का साइन आ जाए, माइनस का साइन आ जाए, डज नॉट मेक एनी डिफरेंस, बट होल स्क्वायर होना चाहिए. और विद दैट अगर कोई कांस्टेंट आ जाए, प्लस बी माइनस बी, डजंट मेक एनी डिफरेंस. ठीक है. बट बेसिकली ये जो होल स्क्वायर की फॉर्म है, दिस इज कंप्लीटिंग द स्क्वायर फॉर्म. राइट बेटा? ठीक हो गया. सो एनी क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन आप उसको कन्वर्ट कर सकते हैं x प्लस ए या x माइनस ए होल स्क्वायर की फॉर्म में, राइट? एंड ऑब्वियसली क्वाड्रेटिक इक्वेशंस को बेटा हम सॉल्व कर सकते हैं, और एग्जामिनर आपको स्पेसिफाई भी कर सकता है कि सॉल्व दिस क्वेश्चन बाय कंप्लीटिंग द स्क्वायर फॉर्म. राइट? अगेन क्वाड्रेटिक इक्वेशन या क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन के लिए हम ये फॉर्म यूज करते हैं. राइट? ओके. अब इसका बेटा प्रोसेस क्या है? एनी क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन, लेट्स से हम कोई भी क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन ले लेते हैं, एक्स स्क्वायर प्लस 6x फॉर एग्जाम्पल. राइट बेटा? सो बेसिकली इट्स अ 2-स्टेप प्रोसेस. स्टेप 1 मैं लिख देता हूं बेटा. स्टेप 1, कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर शुड बी 1. कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर शुड बी 1. ठीक बेटा, नंबर 1. अदरवाइज हम कॉमन लेंगे, बिकॉज एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट 1 होना चाहिए. राइट? स्टेप नंबर 2, ठीक, लिख लेते हैं. स्टेप नंबर 2, ये बड़ा इंपॉर्टेंट स्टेप है बेटा. वॉट एवर इज द कोफिशिएंट ऑफ एक्स, उसको बेटा हमने हाफ करना है. ठीक है. तो इसको मैं शॉर्ट फॉर्म में लिख देता हूं, हाफ द कोफिशिएंट ऑफ एक्स, हाफ द कोफिशिएंट ऑफ एक्स. ठीक हो गया? एंड स्क्वायर इट. ठीक हो गया? एंड होल स्क्वायर इट. क्लैरिटी? ठीक हो गया? और बेटा एक दफा वो हमने होल स्क्वायर ऐड करना है, एक दफा हमने वो सब्ट्रैक्ट करना है. राइट? ठीक हो गया? सिंपली हाफ द कोफिशिएंट ऑफ एक्स एंड स्क्वायर इट. ठीक है? ऐड एंड सब्ट्रैक्ट it from the term in x, राइट? जिसको हम नॉर्मली मिडिल टर्म कहते हैं, टर्म इन x, उसमें हम वो ऐड सब्ट्रैक्ट कर लेते हैं. ठीक है? और फर्स्ट 3 टर्म्स का बेटा हमेशा स्क्वायर कंप्लीट होता है. सो अब ये प्रोसेस हम जरा इस पे अप्लाई करते हैं. सो एक्स स्क्वायर प्लस 6x का जरा स्क्वायर कंप्लीट करते हैं. चलो मुझे बताओ, स्टेप 1 कंप्लीट है. द कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर शुड बी 1. यस, द कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर इज 1. ठीक हो गया? स्टेप 1 कंप्लीट. स्टेप 2 पे जरा आ जाते हैं. हाफ द कोफिशिएंट ऑफ एक्स. ठीक, एक्स के कोफिशिएंट को हमने हाफ करना है. साइड पे लिख लेते हैं. तो 6 का हाफ क्या होता है? 3. वी नो 6 का हाफ 3 होता है. राइट बेटा? एंड स्क्वायर इट. ठीक है, उसको स्क्वायर कर दो. ये हमने उसका होल स्क्वायर कर दिया. वॉट एवर एक्स का कोफिशिएंट को हाफ करने के बाद नंबर आया, उसका होल स्क्वायर कर दो. ठीक हो गया? एड एंड सब्ट्रैक्ट इट, ये जो स्क्वायर वाली टर्म है, फ्रॉम द टर्म इन एक्स. ठीक है? एक्स वाली टर्म में बेटा ये जो हमने एक्स का जो कोफिशिएंट था उसको हाफ करके जो लिखा, इसका एक दफा हमने जो स्क्वायर वाली फॉर्म है, एक दफा हमने ऐड करना है और एक दफा हमने सब्ट्रैक्ट करना है. द कॉन्सेप्ट इज बेटा, देखो, इफेक्ट इज बीइंग कैंसल्ड आउट. इफेक्ट इज बीइंग 3 स्क्वायर और -3 स्क्वायर वैसे कैंसिल हो रहा है. तो द क्वेश्चन इज अनचेंज्ड. द क्वेश्चन इज अनचेंज्ड बेटा, बिकॉज हम कोई भी चेंज ला सकते हैं अगर उसका ऑपोजिट हम अगर ऐड सब्ट्रैक्ट कर दें, सो दैट द इफेक्ट इज बीइंग कैंसल्ड आउट. ठीक है बेटा? कोई भी आप चेंज ला सकते हैं इन अ वे कि क्वेश्चन शुड रिमेन अनचेंज्ड. हम अपनी मर्जी से कुछ ऐड सब्ट्रैक्ट करके क्वेश्चन नहीं चेंज कर सकते. आई होप दिस इज क्लियर. ठीक है? चलो इसको मैं रेज कर देता हूं, ये जो मैंने कैंसिल आउट किया है. आई होप यू गॉट द कॉन्सेप्ट कि इफेक्ट इज बीइंग कैंसल्ड आउट. बस ये बेटा आपने करना है. यहां तक आपका कॉन्सेप्ट था. याद रखो,
फर्स्ट थ्री टर्म्स का हमेशा स्क्वायर कंप्लीट होता है, ठीक है। ये जो स्क्वायर के अंदर वाली बेसिस है ये आप लिख देंगे, ठीक। इधर से x आ गया, ये जो स्क्वायर के अंदर वाली टर्म्स है, और इधर से बेटा 3 आ गया। एंड यू ऑलवेज राइट द साइन ऑफ द मिडिल टर्म। अगर यहां माइनस होगा यहां माइनस लिखेंगे, अगर मिडिल टर्म में प्लस है तो यहां प्लस लिखेंगे, एंड यू विल जस्ट पुट अ होल स्क्वायर विद दैट, ठीक है। फर्स्ट थ्री टर्म्स का हमेशा स्क्वायर कंप्लीट होगा, प्लीज रिमेंबर दैट। और बाकी जो भी है उसके बाद आप उसको ओपन कर लो स्क्वायर एंड यू जस्ट राइट इट। 3 का स्क्वायर होता है 9 माइनस 9। ये बेटा वो फॉर्म आ गई जो ऊपर हम डिस्कस कर रहे थे कि x प्लस ए होल स्क्वायर प्लस बी। तो ये बेटा आपने होल स्क्वायर बना लिया और साथ एक कांस्टेंट आ रहा है विच इज परफेक्टली फाइन। आई होप दिस इज एब्सोल्युटली क्लियर। चलो लेट्स टेक अ लुक एट अनदर एग्जांपल। जरा एक और एग्जांपल देखते हैं, ठीक है। अच्छा जी, ओके बेटा, ये जरा देखते हैं। एक्स स्क्वायर माइनस 12x। चलो सो क्या बेटा हमने कॉन्सेप्ट पढ़ा? स्टेप 1 क्या था? कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर शुड बी 1। स्टेप 1 कंप्लीट, ठीक हो गया। स्टेप 2 पे आ जाओ, वेरी सिंपल कॉन्सेप्ट। स्टेप 2 पे आ जाओ, वट एवर इज द कोफिशिएंट ऑफ एक्स उसको हाफ कर दो, क्या आ गया 6। इसको बेटा स्क्वायर कर दो, ठीक है। इसको क्या कर देना? स्क्वायर। एक दफा ये जो स्क्वायर वाली टर्म है ये हमने एक्स वाली टर्म में बेटा हमने ऐड करनी है, राइट। और एक दफा हमने क्या करनी है? सब्ट्रैक्ट करनी है। एक दफा हमने ऐड करना और एक दफा सब्ट्रैक्ट करना है, ठीक है। वट एवर द आंसर इज, कोफिशिएंट की बात हो रही है, वट एवर इज द कोफिशिएंट ऑफ एक्स। क्लैरिटी? तो बेटा फर्स्ट थ्री टर्म्स का हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं, स्क्वायर कंप्लीट होता है, ठीक। तो ये जो स्क्वायर के अंदर वाली टर्म्स है, ये जो बेसिस है, ये आप लिख दो। इधर से x आ गया और इधर से 6 आ गया, और मिडिल टर्म का साइन प्लस है तो प्लस, माइनस है तो माइनस, एंड यू जस्ट सिंपली पुट अ होल स्क्वायर विद दैट, ठीक। बाकी जो भी है उसको ओपन कर लो, सिंप्लीफाई कर लो। ये बेटा आ गया -36। एक स्टेप का आंसर है ये बेटा आपके पास आ गया x माइनस 6 होल स्क्वायर -36। आई होप इट्स वेरी सिंपल, वेरी इजी। लेट्स टेक अ लुक एट अनदर क्वेश्चन। एक और देख लेते हैं। चलो एक जरा ये देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 3, ठीक। एक्स स्क्वायर प्लस 3x। चलो इसका स्क्वायर हमने कंप्लीट करना है। बोलो बेटा स्टेप 1 क्या था? कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर शुड बी 1। ओके, एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट 1 है। स्टेप 1 कंप्लीट, मूव टू द नेक्स्ट स्टेप। वट एवर इज द कोफिशिएंट ऑफ एक्स साइड पे लिखो और उसको हाफ कर दो, राइट, और उसको होल स्क्वायर कर दो। स्क्वायर ओपन नहीं करना, ठीक। ये जो होल स्क्वायर वाली टर्म है जो x का कोफिशिएंट हाफ करके आता है बेटा, एक दफा इसको हमने x वाली टर्म में, बिकॉज x का कोफिशिएंट हमने हाफ किया, ऐड करना है, और एक दफा बेटा हमने क्या करना है? सब्ट्रैक्ट करना है, राइट। एक दफा हमने ऐड करना है और एक दफा सब्ट्रैक्ट करना है, बस। फर्स्ट थ्री टर्म्स का बेटा आपका स्क्वायर कंप्लीट होगा। नाउ व्हाट यू हैव टू डू इज, ये जो स्क्वायर के अंदर वाली टर्म्स है, ये जो बेसिस हैं, ये आपने लिख लेनी है, और मिडिल टर्म का साइन, राइट, प्लस है तो प्लस, मिडिल टर्म में माइनस है तो माइनस, एंड यू जस्ट सिंपली पुट अ होल स्क्वायर विद दैट, ठीक है। ये आपका स्क्वायर कंप्लीट हो गया। बाकी जो भी है उसको ओपन कर लो। 3/2 होल स्क्वायर क्या होता है? माइनस साइन एज इट इज बेटा। 3 का स्क्वायर इज 9 और 2 का स्क्वायर इज 4। ये बेटा आपके पास आ गया -9/4। ये आपका स्क्वायर कंप्लीट हो गया। आई होप इट्स एब्सोल्युटली क्लियर। ओके बेटा, एक लेट्स टेक अ लुक एट अनदर क्वेश्चन। प्रैक्टिस बेटा जरा आपने अच्छी करनी है क्योंकि बड़ा कॉमन क्वेश्चन आता है। ओके, ये जरा देखते हैं। एक्स स्क्वायर प्लस 6x प्लस 1। ओके, अगेन बेटा आपने कंप्लीटिंग द स्क्वायर फॉर्म में इसको लिखना है। तो स्टेप नंबर 1, कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर शुड बी 1। यस, कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर इज 1। स्टेप 1 कंप्लीट, लेट्स मूव टू द नेक्स्ट स्टेप। बेटा वट एवर इज द कोफिशिएंट ऑफ एक्स उसको हाफ कर दो, क्या आ गया 3, ठीक। इसको होल स्क्वायर कर दो, ठीक है। हाफ करके वट एवर द नंबर इज उसको होल स्क्वायर कर दो, और वो x वाली टर्म में एक दफा ऐड करना है और एक दफा सब्ट्रैक्ट करना है। सिंपल, जस्ट रिमेंबर द स्टेप्स। ये बेटा एक दफा आपने x वाली टर्म में ऐड करना है और एक दफा x वाली टर्म में सब्ट्रैक्ट करना है, एंड यू जस्ट राइट द कांस्टेंट टर्म एट द एंड, ठीक है। कांस्टेंट टर्म बेटा एंड पे लिखनी है। चलो हमने क्या डिस्कशन की है? फर्स्ट थ्री टर्म्स का हमेशा स्क्वायर कंप्लीट होगा, राइट। सो बेटा ये जो स्क्वायर के अंदर वाली टर्म्स है, ठीक है, जो बेसिस है, यू जस्ट सिंपली राइट देम। इधर से x, ठीक है, और इधर से 3, और बेटा मिडिल टर्म का साइन,
ठीक है, मिडिल टर्म का साइन, प्लस है तो प्लस, माइनस है तो माइनस, एंड यू जस्ट पुट अ होल स्क्वायर विद दैट। ये फर्स्ट 3 टर्म्स आपकी सॉल्व हो गई। बाकी बेटा कॉन्स्टेंट्स आप सॉल्व कर लो। 3 का स्क्वायर इज 9 + 1, राइट, और ये बेटा आपके पास आ गया x + 3 होल स्क्वायर -8। ठीक है, ये कॉन्स्टेंट्स को हमने सिंप्लीफाई कर लिया। इतना सिंपल है बेटा कंप्लीटिंग द स्क्वायर फॉर्म को आपने उस फॉर्म में उसको लिखना, राइट। ओके बेटा, ये जरा देखते हैं, ये बड़ा इंटरेस्टिंग एक क्वेश्चन लग रहा है। क्वेश्चन नंबर 4 हो गया 5, राइट। अच्छा जी, 2x² + 16x - 5, ठीक, +5 कर लेते हैं। 2x² + 16x + 5। अच्छा बेटा, आई ऑलवेज टेल माई स्टूडेंट्स, बेटा कंप्लीटिंग द स्क्वायर हैज नथिंग टू डू विद द कांस्टेंट टर्म। कांस्टेंट टर्म को हम एक साइड पे लिखेंगे, ठीक हो गया। अच्छा, ये मैं एक्सप्लेन करता हूं आपको। व्हाट वाज स्टेप नंबर 1? कोएफिशिएंट ऑफ x² शुड बी 1। अब ये 1 नहीं है तो वील टेक कॉमन, राइट। हमें x² का कोएफिशिएंट बेटा 1 चाहिए, सो वील टेक कॉमन जस्ट फ्रॉम द टर्म्स इन x। हम कांस्टेंट टर्म को बेटा साइड पे लिखेंगे, हम इसमें से कॉमन नहीं लेंगे, राइट, बिकॉज इट हैज नथिंग टू डू विद द कंप्लीटिंग द स्क्वायर। ये सिर्फ एंड पे हम ऐड सब्ट्रैक्ट करके हम सिंप्लीफाई करके लिख देते हैं, राइट। तो प्लीज रिमेंबर दैट हम कॉमन लेंगे सिर्फ x वाली टर्म्स में से। बेटा आप इसको इन्वॉल्व भी कर सकते हो, बट अगेन कॉम्प्लिकेशंस थोड़ा सा लेंथी हो जाएगा, कॉम्प्लिकेट हो जाएगा। इट्स इजी इन अ वे, बट हम क्यों उसको कॉम्प्लिकेट करें, हम अपनी कैलकुलेशंस को क्यों लेंथी करें। लेट्स कीप इट सिंपल, बिकॉज बेस्ट अप्रोच इज द सिंपलेस्ट अप्रोच। जितना सिंपल रखोगे उतना बेटा क्वेश्चन आपका ईजी रहेगा, ठीक हो गया। चलो, रिमेंबर दैट कंप्लीटिंग द स्क्वायर फॉर्म में बेटा वी जस्ट टेक कॉमन फ्रॉम द टर्म्स इन x, ठीक है। कांस्टेंट टर्म को हम साइड पे रखते हैं। चलो, तो कोएफिशिएंट ऑफ x² शुड बी 1। तो क्या बच गया आपके पास? x² + 2 कॉमन लेके 8x, ठीक, +5 आउटसाइड द ब्रैकेट्स, इसमें से हमने कॉमन नहीं लिया, राइट बेटा। चलो अब आगे वही प्रोसीजर। इफ यू लुक इन द ब्रैकेट, कोएफिशिएंट ऑफ x² इज 1, ये 2 बाहरी एज इट इज, और ये +5 एज इट इज बाहर, ठीक। So if you look inside the bracket, coefficient of x² is 1, ठीक हो गया। Step 1 complete. Move to the next step. बेटा whatever is the coefficient of x, उसको वही हाफ कर लो। क्या आंसर आ गया? 4। इसको बेटा होल स्क्वायर कर दो। ये होल स्क्वायर आपने एक दफा x वाली टर्म में ऐड करना है, एक दफा सब्ट्रैक्ट करना है, ठीक हो गया। सिंपल इज दैट। ये एक दफा होल स्क्वायर आपने ऐड करना है, एक दफा बेटा आपने ये सब्ट्रैक्ट करना है। आई होप दिस इज एब्सोल्युटली क्लियर। और बेटा फर्स्ट 3 टर्म्स का स्क्वायर कंप्लीट होता है, ये 2 एज इट इज बाहर, राइट बेटा। फर्स्ट 3 टर्म्स का स्क्वायर कंप्लीट होता है, तो ये जो स्क्वायर की अंदर वाली टर्म्स है ये आप लिख लेंगे इधर से x और इधर से बेटा 4, और मिडिल टर्म का साइन अगर प्लस है तो प्लस, माइनस है तो माइनस, एंड यू जस्ट सिंपली पुट अ होल स्क्वायर विद दैट। ये फर्स्ट 3 टर्म्स आपकी इवैल्यूएट हो गई। आगे जो है वो हम सिंप्लीफाई कर लेते हैं, बिकॉज स्क्वायर कंप्लीट हो गया। तो 4² इज 16, और बेटा ब्रैकेट के बाहर ये +5, राइट, ठीक हो गया। अब ये 2 को हम ब्रैकेट में मल्टीप्लाई कर लेते हैं। हमने पूरी एक्सपेंशंस बेटा हमने डिस्कस कर ली, हाउ टू मल्टीप्लाई। बिकॉज x + 4 होल स्क्वायर इज 1 टर्म, तो 2 इससे जब मल्टीप्लाई होगा तो दिस विल बी 2 × x + 4 होल स्क्वायर। इट कैन नॉट मल्टीप्लाई इनसाइड द ब्रैकेट, क्योंकि ये होल स्क्वायर है, राइट, ये होल स्क्वायर है। यू कैन नॉट मल्टीप्लाई 2 इनसाइड द ब्रैकेट, ठीक है। ये 2 इसका मल्टीपल होगा, ठीक, और 2 इससे भी मल्टीप्लाई होगा -16 से, ठीक हो गया। तो 16 का डबल बेटा क्या होता है? 32, राइट। ये 2 मल्टीप्लाई होगा ब्रैकेट में दोनों टर्म से, और ये +5 जो हमने बाहर लिखा था, राइट बेटा। सो इसको हम लिख लेते हैं। ये बेटा आपके पास आ गया, सो 2 × x + 4 होल स्क्वायर माइनस, ऑपोजिट साइन से सब्ट्रैक्ट होंगे, बिगर टर्म का साइन -27। ये बेटा आपका सिंप्लीफाई करके आ गया कंप्लीटिंग द स्क्वायर फॉर्म में आंसर। आई होप बेटा दिस वाज एब्सोल्युटली क्लियर, कोई इसमें कंफ्यूजन नहीं होनी चाहिए। बड़ा इजी कॉन्सेप्ट है। अगर बेटा कोई क्वेश्चंस हैं, कोई एम्बिग्विटी है, प्लीज डू टेल मी इन द कमेंट्स।